नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल सारांश कोचिंग क्लासेस ASKN पर। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 जिसका पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आइए पहला सवाल हम हल करते हैं। पहला सवाल है आपका 140 के गुणनखंड करेंगे हम। तो गुणनखंड कैसे करते हैं, इसको 140 को इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले हम इसमें 2 से भाग करेंगे, 2 7 14 0 ऐसी कैसी 0 भाग नहीं जाता है। फिर इसके बाद 2 का भाग देंगे 70 में, 2 3 6 1 बचा, 2 5 10। अब इसके बाद हम इसमें 2 से भाग जाएगा नहीं 35 में, इसके बाद हम इसमें करेंगे 5 से भाग करेंगे, 5 7 35। फिर इसके बाद 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7। हम इसको लिखेंगे कैसे दोस्तों, देखिए इनको गुणनखंडों के रूप में लिखेंगे हम। 140 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 कितनी बार है, 2 बार है, यानी 2 की घात 2 कर देंगे गुणित 5 गुणित 7। ये आपके 140 के गुणनफल आ गए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अब इसके बाद हम करेंगे सेकंड सवाल को हल। 156 के गुणनखंड करेंगे। 156 तो इस तरह से गुणनखंड करते हैं। यहाँ पे क्या है, सम संख्या है, इसलिए सबसे पहले हम 2 से भाग करेंगे, 2 7 14। फिर दोस्तों 1 बचा, 16 हो गए, 2 8 16। फिर 2 से करेंगे, 2 3 6 1 बचा दोस्तों, 2 9 18। फिर इसके बाद हम इसको 3 से करेंगे, 2 से जाएगा नहीं क्योंकि अभाज्य विषम संख्याएँ आ चुकी हैं। 3 एकम 3, 3 तुर के 9। अब इसके बाद 13 से भाग करेंगे इसको, 13 एकम 13। इसको लिखेंगे कैसे दोस्तों, 156 बराबर, इसको अता करके भी लिख सकते हैं ऐसे। अब अता करके इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 156 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13। तो इसको लिखेंगे कैसे, 2 को हम 2 का गुणा 2 बार हो रहा है, इसलिए अपन लिखेंगे 2 की घात 2 गुणित 3 गुणित 13। अब हम करते हैं इसके बाद 3825 के गुणनखंड करेंगे और उसको लिखेंगे कैसे, इस तरह से हम गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले हम इसको भाग करके देखते हैं 3 से, क्योंकि यहाँ पे विषम संख्या है। तो 3 से भाग करके देखेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचे 22 हो गए, 7 21 1 बचा और 15 हो जाए, 5 15, यानी कि 3 से भाग चला जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचे 22 हो गए, 7 21 5 15। अब दोस्तों फिर से 3 बार 3 से करके देखेंगे, 3 चौके 12, 3 दूनी 6 1 बचा, 5 15। अब इसके बाद हमें ये 3 से नहीं जाएगा, इसके बाद हम इसको 5 से भाग करेंगे। 5 का पहाड़ा पड़ेंगे, 42 से ज़्यादा न जाए, 5 8 40, 2 बचा 25 हो गए, 5 25। इसके बाद एक बार और चला जाएगा दोस्तों 5 से, 5 एकम 5, 5 7 35। फिर इसके बाद 17 से करेंगे भाग, 17 एकम 17। अब इसको लिखेंगे कैसे दोस्तों, 38 25 बराबर 3825 को हम इस तरह से लिखेंगे, 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 17। अब दोस्तों इसको हम यहाँ 3 की घात 3 का कितनी बार गुणा होगा, 2 बार, इसलिए हम 3 को लिखेंगे 3 की घात 2। 5 का 2 बार हो रहा है, इसलिए 5 की घात 2 गुणित 17। ये आपके क्वेश्चन आंसर आ गया। इसके बाद हम अगला सवाल करते हैं दोस्तों। चलिए चौथा सवाल है आपका 5005। इसको हम हल करते हैं। इसको लिखेंगे 5005। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो
इकाई का अंक है वो क्या है, विषम है। तो इसको सबसे पहले हम 5 से काटेंगे, 5 से भाग करेंगे। 5 एकम 5, 2 जीरो ऐसी कैसी, 5 एकम 5। फिर इसके बाद अब ये 5 से भाग नहीं जाएगा। इसके बाद हम इसको 7 से भाग करके देखेंगे। करते हैं 7 से, 7 एकम 7, 3 बचा, 30 हो गए, 7 चौके 28। फिर इसके बाद 2 बचा, 21 हो गए, 7 3 21। अब 143 को ये 7 से नहीं जाएगा, इसके बाद जाएगा। अब ये अगला करके देखते हैं। 7 से नहीं जाएगा, 9 से नहीं जाएगा, इसके बाद ये जाएगा दोस्तों 11 से। 11 एकम 11, 3 बचे, 33 होगा, 11 3 33। इसके बाद ये जाएगा 13 से, 13 एकम 13। इसकी आवाज गुणनखंड आ गए। लिखेंगे कैसे इसको, अतः करके लिखेंगे 5005 बराबर 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13। अब चलिए अगली सवाल की ओर चलते हैं। 7429 को इसके गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले हम इसको अभी देखते हैं। हम 3 से भाग करके देखेंगे, 3 से नहीं जाएगा, ये 5 से भी नहीं जाएगा। इसके बाद हम इसको 7 से करके देखते हैं, 7 से भी नहीं जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा। 11 से करके देखते हैं, 11 से भी नहीं जाएगा। 11 के बाद 13 से नहीं जाएगा, 13 के बाद 15 से भी नहीं जाएगा, 15 के बाद आएगी आपकी 17। तो 17 से भाग करके देखते हैं। 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 74 से ज़्यादा ना जाए। 17 चौके 68 होती हैं, 17 चौके 68। फिर इसके बाद 74 में से 68 घटाएंगे, 14 में से 6 बचे, यानी कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। अब फिर नहीं जाएगा, 3 बार जाएगा। 17 तिया 51 होंगे, 51 में से फिर 62 घटाएंगे, 62 में 51 घटाएंगे, 1 बचे, 11 बचेंगे। फिर एक बार 119 हो जाएगा। फिर पहाड़ा पड़ेगा हम 17 7 119। इसकी बात करके देखते हैं हम। 19 से भाग करके देखेंगे, 19 दूनी 38। फिर इसके बाद 19 दूनी 38, 19 30 57 23। फिर इसके बाद 23 से करके देखेंगे, 23 से कम 23। तो लिखेंगे कि इसको किस तरह से, इसको ये आपका आवाज गुणनखंड आ जाएगा। चलिए दोस्तों अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 26 के गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 3 6। फिर 13 से भाग देंगे, 13 एकम 13। इसके बाद 91। इसको सबसे पहले हम 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, 2 बचा, 21 होगा, 7 3 21। फिर इसके बाद 13 से भाग देंगे, 13 एकम 13। तो इनको किस तरह से लिखेंगे दोस्तों, 26 बराबर 2 गुणित 13। फिर इसके बाद 91 को लिखेंगे 7 गुणित 13। अब इनका सबसे पहले हम देखेंगे एलसीएम। एलसीएम देखेंगे तो एलसीएम में क्या होता है, पहले सबसे छोटी संख्या देखेंगे। दोनों संख्याओं में क्या है, सबसे छोटी 2। इसके बाद उससे बड़ी संख्या 7। तो जो 2 संख्या रहती हैं उसको दो समान संख्याओं को एक बार लिखा जाता है। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 13 7 91 और 91 दूनी 182। अब इसके बाद इनका एचसीएफ देखेंगे। एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में समान मिलता है, कॉमन मिलता है, वो क्या होता है, एचसीएफ होता है। इन दोनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 13। अब बात करेंगे इनकी जांच। जांच करते हैं तो लिखा है दो संख्याओं गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणित
एलसीएम। तो लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणित एचसीएफ। दो संख्याएं हमारे पास कौन कौन सी है, 26 और 91, यानी 26 गुणित 91 लिखेंगे। और एलसीएम इसका कितना आया, 182। फिर इसके बाद इसका गुणा करेंगे 13। गुणा करके देखते हैं, 13 दूनी 26 की 6, असलाई 2, 13 8 104, 104 में 2 जोड़ेंगे 6 आएगा। इसके बाद आपकी हासिल 11, सॉरी 10 हासिल आएगी। 13 एकम 13, 13 और 10 जोड़ेंगे कितना आएगा, 23। इस तरह से इन दोनों का गुणा करेंगे तो यही कई संख्या आ जाएगी हमारी। ये आपका क्या आ गया, एचसीएफ आ गया। अब आगे देखेंगे अगला, फिर इसको हल करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे 510 के गुणनफल। दोस्तों 510 के गुणनफल करेंगे, यहाँ पे क्या है 0, यानी इसमें 2 का भाग चला जाएगा। सबसे पहले 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4। अब 1 बचा, 11 हो गए, 2 पंचे 10, 1 बचा, फिर 10 हो गए, 2 पंचे 10। अब इसके बाद हम फिर 3 का भाग देके देखेंगे, 3 8 24, 3 5 15। इसके बाद 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 7 35, फिर 17 से भाग देंगे, 17 एकम 17। इसके बाद फिर 92 की गुणनखंड करेंगे हम। किस तरह से होंगे दोस्तों, देखते हैं। सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 2 चौके 8, 1 बचा, 12 हो गए, 2 6 12। फिर इसके बाद 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6। इसके बाद फिर 23 से कटेगा, 23 एकम 23। तो किस तरह लिखा जाता है इसको, इस तरह से लिखेंगे, 510 बराबर 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17। इसके बाद 92 को लिखेंगे, 2 गुणित 2 गुणित 23। अब देखेंगे, सबसे पहले हम इनका एलसीएम देखेंगे। एलसीएम देखेंगे तो जो 2 संख्या रहती हैं समान, उनको एक बार लिखा जाता है। सबसे छोटी संख्या है 2, और इसमें भी 2 है, इसमें भी, इसलिए इसको कितनी बार लिखेंगे, एक बार लिखेंगे। फिर इसमें 2 बार है तो फिर 2 लिख देंगे इसमें, फिर आएगा 3 लिखेंगे दोस्तों, फिर 5, फिर इसके बाद 17, फिर इसके बाद 23। अब इसके बाद हम इनका एचसीएफ देखेंगे। तो एचसीएफ कितना आएगा दोस्तों, जो दोनों में मिलता है, क्या मिल रहा है, दोनों में 2 मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा। इसके बाद इनका एचसीएफ कितना आएगा, 2 आ जाएगा। यानी एचसीएफ बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा। अब इनकी जांच करेंगे, तो जांच कैसे होगी, वो लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा दोस्तों, क्या होगा, एलसीएम गुणित एचसीएफ। एलसीएम गुणित एचसीएफ। तो लिखेंगे हम 2 संख्याओं का गुणनफल। संख्याएं क्या है, 51 एंड 510 गुणित 92। एलसीएम कितना आया था हमारे पास, हाँ, इनको गुणा करेंगे, हमने एलसीएम नहीं निकाला था। इनका गुणा करने पर अब जब हम बिना कैलकुलेटर की गुणा करेंगे तो एलसीएम आएगा 23,460 आएगा। क्या लिख देंगे, 23,460। फिर इनका एचसीएफ आएगा दोस्तों, कितना आएगा, 2। अब इसके बाद हम इनकी गुणा करेंगे। गुणा करने पर क्या होगा, 2 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 आएगा। 2 का गुणा 6 में करेंगे, 6 दूनी 12, 12 2 हासिलाई 1। 2 का पाड़ा 4 पढ़ेंगे, 2 चौके 8, 8 और 1 9। फिर 2 का पाड़ा 3 पढ़ेंगे, 2 3 6। 2 का पाड़ा 2 दूनी 4, 40,920 आया। इसके बाद हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो आपका आएगा, गुणा करने पर यही संख्या आएगी आपकी
46,920 आएगा। यानी कि दोनों LHS साइट और RHS साइट, मतलब LHS बराबर RHS कैसी है दोस्तों, समान आ रही है। जब इनकी LHS और RHS समान होती हैं तो यानी कि हमारा जो आंसर है वो सही आएगा, दोनों के आंसर हमारे सही आएंगे। इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं, फिर 326 का करेंगे हम। तीन 326 का एलसीएम निकालेंगे, इनके गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले इसको 2 से काटेंगे अपन, 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 1 बचा 13 हो गए, 2 चिंग 12, 1 बचा 16 का, 2 8 16। इसके बाद 2 का भाग देंगे, 2 8 16, 2 चौक 8। फिर इसके बाद 2 से भाग देंगे इसमें, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। फिर इसके बाद 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब दोस्तों 3 से भाग देंगे इसमें, 3 7 21, 7 से देंगे 7 एकम 7। इसको लिखेंगे कैसे, 336 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार हैं 2 2 के गुणे 3 गुणे 7। इसके बाद हम इनका चौवन का करेंगे। इस तरह से होता है दोस्तों, देखेंगे। सबसे पहले 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 7 14। फिर 3 का भाग देंगे, फिर नाम 27, फिर 3 से करेंगे, 3 3 9, फिर 3 का भाग 3 का। तो लिखेंगे कैसे इसको, 54 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे, ये आ गया आपका इसका गुणे। अब इसके बाद दोस्तों हम इनका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम बराबर कैसे निकलेगा, इनमें जो दोनों में जो संख्या मिलती है उसको एक बार लिखती हैं। फिर इसके बाद 2 गुणे 2 गुणे 2, तीनों एक बार लिख देंगे, गुणे 3 गुणे 3 कितनी बार है, इसमें एक बार और इसमें एक बार, तो इसको एक बार लिख देंगे। फिर इन तीनों को इन 3 को लिख देंगे। फिर इसके बाद 7 आएगा। अब इनका जो गुणा करेंगे दोस्तों, गुणा करने पर संख्या जो आएगी, किस तरह से गुणा करते हैं, 7 3 21, 21 3 63 और 63 गुणे 3 करेंगे, 63 गुणे 3, 3 3 9, पीछे 18, 189, फिर 189, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और तो इसमें 16 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद इन दोनों का गुणा करेंगे, तो जो गुणा करने पर जो आंसर आएगा आपका वो आएगा 3024। अब इनका एचसीएफ देखेंगे दोस्तों, जो दोनों में मिलता है वो एचसीएफ होता है। दोनों में क्या क्या मिल रहा है, एक 2 2 का मिल रहा है और एक 3 का मिल रहा है, यानी 2 गुणे 3 कितना आ जाएगा एलसीएम दोस्तों, 6 आ जाएगा। अब इसकी जांच करेंगे हम, तो जांच कैसे करेंगे, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं गुणनफल बराबर होता है दोस्तों एलसीएम गुणित एचसीएफ। तो देखो अब 2 संख्याओं गुणनफल लिखेंगे हम, 336 गुणित 54 बराबर, इनका एलसीएम कितना आया था दोनों संख्याओं, 3024 गुणित एचसीएफ कितना आया था, 6 आया था। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो दोनों में जो आंसर आएगा वो हमारा सही आंसर होगा। करके देखते हैं। सबसे पहले इन दोनों का गुणनफल करेंगे, गुणा करेंगे तो 18,144 आ जाएगा। इसका गुणा करेंगे तो 18,144 आ जाएगा, यानी LHS बराबर RHS, यानी हमारा आंसर जांच है, यानी हम सही। अब बढ़ते हैं अगली सवाल की ओर दोस्तों। तो दोस्तों दूसरा सवाल है हमारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं इनके, सबसे पहले हम क्या करते हैं इनके गुणनखंड। सबसे पहले 12 के गुणनखंड करेंगे हम उसी तरह से, 2 6 12, 2 का भाग देंगे, 2 3 से 3 का 3 कम 3, इसका 15 का गुणनखंड दोस्तों। 15 के गुणनखंड 3 से काटेंगे सबसे पहले, 3 5 15, फिर 5 से करेंगे 5 5, फिर 21 के गुणनखंड करेंगे दोस्तों। सबसे पहले 3 का भाग देंगे, 3 7 21, फिर 7 से करेंगे 7 एकम 7। हम इनको इस तरह से लिखेंगे दोस्तों,
12, इसके गुणनखंड 2 गुणित 2 गुणित 3, फिर इसके बाद 15 के गुणनखंड लिखेंगे 3 गुणित 5, फिर इसके बाद 21 के गुणनखंड लिखेंगे 3 गुणित 7। अब हम क्या देखते हैं एलसीएम। एलसीएम कैसे देखते हैं दोस्तों, मैंने बताया था कि जो तीनों में मिल रहा है उसे एक बार लिखेंगे, तीनों संख्याओं में जो मिल रहा है उसे एक बार लिखेंगे। पहले सबसे छोटी संख्या देखते हैं, इसमें 2 है, फिर 3 तीनों में मिल रहा है इसलिए इसको एक बार लिख देंगे 3, फिर 2 है इसमें तो 2 लिख देंगे, 3 लिखेंगे, फिर इसके बाद 5 लिखते हैं, फिर 7 लिखेंगे। अब दोस्तों इनका गुणा कर देंगे, 7 × 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, 140 दूनी 140 दिया 420 आएगा दोस्तों। अब इसका एचसीएफ देखेंगे दोस्तों, जो तीनों में मिल रहा है वो एचसीएफ होता है। तीनों में क्या मिल रहा है आपको, इसमें 3 मिल रहा है, इसमें 3 मिल रहा है और इसमें 3 मिल रहा है, यानी एचसीएफ कितना हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। इस तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। इसमें सबसे पहले 17 के गुणनखंड करेंगे, ये अभाज्य संख्या है इसलिए 17 से ही कटेगी। जो अभाज्य संख्या होती है वो एक के अलावा स्वयं के अतिरिक्त 1 से कटती है बस। 17 एकम 17, फिर 23 का करेंगे दोस्तों, 23 का भी 23 से कटेगा, 23 से कम 23, फिर 29 का भाग देंगे तो 29 से कम 29। ये अभाज्य संख्या है, क्या है दोस्तों, अभाज्य संख्या है। उनका हम सबसे पहले डायरेक्ट एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या होगा दोस्तों, पहले इस तरह से भी लिख सकते हो आप, 17 बराबर 1 गुणित 17, और 23 को भी लिख सकते हो 1 गुणित 23, फिर इसके बाद 29 को भी लिख सकते हो 1 गुणित 29। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या निकालते हैं, जो तीनों संख्याएं इसमें हैं अभाज्य संख्याएं, इनके कोई गुणनखंड नहीं हुए इसलिए इनका गुणा करेंगे, और उनको गुणा करने पर जो संख्या आई है आप गुणा करोगे तो बिना कैलकुलेटर से गुणा करना है आपको, 11,339 आएगा दोस्तों। इसके बाद इनका एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों एचसीएफ क्या होता है, जो तीनों में मिलता है वो एचसीएफ होता है। तीनों में क्या कॉमन मिल रहा है, 1 कॉमन मिल रहा है, यानी इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा दोस्तों। इस तरह अगले सवाल की ओर चलते हैं। सबसे पहले 8 के गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग देंगे, 2 चौके 8, फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। इसके बाद फिर 9 के गुणनखंड करेंगे दोस्तों, 3 से करेंगे, 3 तो 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3। इसके बाद 25 के गुणनखंड करेंगे दोस्तों, 25 5 से काटेंगे, 5 25, फिर 5 का भाग 5 का 5, इस तरह से आ जाएगा। अब इनको लिखेंगे किस तरह से दोस्तों, 8 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 2, इसके बाद 9 को किस तरह 3 गुणित 3, फिर इसके बाद 25 को लिखेंगे हम 5 गुणित 5। अब इनका क्या करते हैं, हम एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे तो सबसे छोटी संख्या 2 है, और 2 कितनी बार आया, 1 2 2 3 बार, 1 2 3 तो लिख देंगे। फिर इसके बाद जो 3 है वो कितनी बार आया, 2 बार, 3 गुणित 3, और 5 है कितनी बार, 5 गुणित 5। अब इनका गुणा करेंगे दोस्तों। सबसे पहले गुणा करने में इनको 0 में बदल दिया करो। 5 25, 25 3 75, 75 दूनी 150, 150 दूनी 300, और 300 दूनी 600, और 6 3 1800, यानी इनका एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों, 1800 आ जाएगा। अब इसका एचसीएफ देखेंगे दोस्तों, एचसीएफ कितना आएगा, जो सब में मिलता है वो एचसीएफ होता है। इसमें कुछ नहीं दिख रहा है आपको, यानी इन सब में 1 का गुणा हो रहा है। कितने का गुणा हो रहा है दोस्तों, 1 का, यानी एचसीएफ कितना आ जाएगा, 1। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम इसी तरह से। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, एचसीएफ 306 और 357 उनका 2 संख्याएं दी है जिनका एचसीएफ है 9। इसके बाद हमें एलसीएम इनका ज्ञात करना पड़ेगा। तो दोस्तों जो दिया रहता है हम उसको लिखते हैं दिया है। क्या दिया है, एचसीएफ ऑफ 306 मतलब 306 657 का एचसीएफ कितना दिया है, 9 दिया है, तो इसको हम लिख देंगे दिया है। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं दोस्तों, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल
दो संख्याओं का गुणनफल होता है एलसीएम गुणित एचसीएफ। देखिए दोस्तों, दो संख्या हमारे पास कौन कौन सी हैं? 306 गुणित 657 बराबर, इसका एलसीएम हमें निकालना है। एचसीएफ हमारे पास दिया है, कितना दिया है दोस्तों? 9 दिया है। क्या दिया है? 9 दिया है। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम जो 9 गुणा में है इधर आके भाग में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? भाग में। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 306 गुणित 657 बटे 9। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, 9 का भाग 306 में दे देंगे। 9 एकम 9, 9 किया 27, 3 बचे 36 हो गए, 9 चौके 36। अब 34 गुणित 657 करेंगे दोस्तों, यहाँ करके देख ले रहे हैं। 657 गुणित 34 को इस तरह से गुणा करते हैं हम। 4 7 28 की 8, हासिलाई 2, 4 5 20, 20 और 2 22 की 2, हासिलाई 2, 4 6 24, 24 और 2 26। अब 3 का गुणा करेंगे। 3 7 21 की 1, हासिलाई 2, 3 5 15 और 2 17, हासिलाई 1, 3 6 18 और 1 19। अब दोस्तों अब इनको जोड़ेंगे। 8 ऐसा कैसा रहेगा? 2 में 1 जोड़ेंगे, कितना आएगा दोस्तों? 3 आएगा। फिर 6 और 7 13 होती हैं, 13 की 3। इसके बाद 9 2 11 और 1 12 की 2, हंसलाई 1 2 1 और 2 2 हो जाएगा। तो इसका जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा? 22,338 आ जाएगा दोस्तों। तो इसको लिखेंगे कैसे आंसर में? अतः करके लिखेंगे। अतः ऐसे लिखो, अतः एलसीएम ऑफ 306, 657 बराबर कितना जाएगा? 22,338 आ जाएगा दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है दोस्तों, बाकी का अगली वीडियो में पढ़ेंगे हम।